हेलो सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। आज मैं जो किश्तवाड़ में शहीद हुए थे हमारे छोटे भाई, उनके घर दुख संवेदना व्यक्त करने के लिए जाना ही होता है। और मैं उनके घर ये पैदल रास्ते से जा रहा हूँ और बर्फ़ भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं सामने पहाड़ी है। रोड से उनका घर कम से कम 4-5 किलोमीटर दूरी पर है, तो इसलिए पैदल पैदल ही जा रहा हूँ। और आपको जो कल रात बर्फ़ पड़ी थी वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत बर्फ़ गिरी है और आप देख सकते हैं पूरा गांव इस प्रकार से बर्फ़ से ढका हुआ है। पहाड़ों में ये चीज़ें कितने सालों के बाद देखने को मिली हैं। 10-12 साल के बाद मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या करें, उनके घर भी जाना ज़रूरी है। और उसके बाद अपने घर वहाँ जाने के बाद अपने घर के छत से मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। जो ये भी बर्फ़ 8-10 साल के बाद ही पड़ी है। आप देख सकते हैं ये बर्फ़ उतनी मात्रा में तो नहीं है, कम से कम रात को तो काफ़ी थी, लेकिन सुबह सूर्य निकलने के बाद जो है थोड़ा सा पिघल गई है। लेकिन फिर भी बर्फ़ गिरी है और ये खेती पाती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे पहाड़ में लोग कहते हैं जिस साल बर्फ़ गिरती है तो उस साल खेती भी बहुत अच्छी होती है। तो ये भी सभी जवान और किसानों के लिए अच्छी बात है। और बर्फ़बारी होने से पहाड़ों में खेती अच्छी होती है। और पूरा कोहरा लगा हुआ है नीचे घाटी की तरफ। और ये देख सकते हैं अभी मेरे घर के आगे बर्फ़ गिरी हुई है और आंगन में बहुत बर्फ़ गिरी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गई है बर्फ़। और बहुत अच्छा लगा। और गांव में जा कर के बहुत सुकून मिलता है। हम ऐसे देवभूमि में हम पैदा हुए हैं और यहाँ आके ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, आप अपने गांव में भी जाया करें जो पहाड़ के लोग हैं। और ये कपकोट क्षेत्र का पोथिंग गांव है, ये छोया बोलते हैं जहाँ मैं आपको इस सीन दिखा रहा हूँ। और कुछ सालों के बाद देखना आप, लोग जो प्लेन्स में रहते हैं इतनी गर्मी होगी कि लोग पहाड़ों की तरफ पलायन करना शुरू करेंगे। तो ये इन पहाड़ों में बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मन भी 30 साल आर्मी में नौकरी करने के बाद अभी मैं नीचे घाटी में तो मकान है मेरा, लेकिन मैं सुकून तो मुझे इन पहाड़ी में मिलता है। तो दोस्तों, अपने गांव अपनी मातृभूमि को कभी भी नहीं छोड़ना है। और जो भाई हमारे शहीद हुए थे वो भी मेरे गांव के हैं, मेरे पड़ोस के हैं। उनको मेरी तरफ से सत सत नमन, कोटि कोटि नमन करता हूँ। वो हमारे लिए अमर हैं। चलो, हम जैसे भी अपनी 30 साल सेना में सेवा करने के बाद वापस लौटे हैं। लेकिन भाई ने 22 साल सेना में नौकरी हुई थी उनकी। और वो जूनियर कमीशन ऑफिसर का भी उन्होंने जो काडर होता वो पास किया था। लेकिन उनकी ज़िंदगी में चीज़ें नहीं थी। तो लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने भी प्राणों की बाजी लगाई है। ऐसे सपूतों की भारत माँ को भी ज़रूरत है, जिन्होंने अपनी माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि बोलते हुए या बलिदान दिया है अपनी मातृभूमि के लिए। उनको फिर से कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।